का नाम आते ही अतीत की एक तस्वीर सामने आ जाती है। ये 2 नवंबर 2014 का दिन था, जब पहली बार किसी संकलन में मेरी गजलें प्रकाशित हो रही थी। यह संकलन था गजल के फलक पर। अंजुमन प्रकाशन प्रयागराज से आई थी किताब। उसमें 75 युवा गजलकारों की 3 गजलें थी, कुल 225 गजलें। कभी आपके पास समय तो देखिएगा। यह 2 नवंबर 2014 का दिन था जब पहली बार किसी संकलन में मेरी गजलें प्रकाशित हो रही थी। यह संकलन था गजल के फलक पर, और इस संकलन के विमोचन के साथ कुछ और पुस्तकों का भी विमोचन होना था। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे रहबर पठानकोटी साहब। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने क्या बातें कही, ये शब्दशः तो नहीं याद, लेकिन नए शायरों, लिखने वालों के लिए जो उनकी सलाह थी, उसे अगर उनके एक शेर के माध्यम से कहा जाए तो बेशक ये कहा जा सकता है, ये नस्ले नौ को अंदाजा नहीं है। ये नस्ले नौ मतलब नया, या नौ संख्यावाची नहीं है। ये नस्ले नौ को अंदाजा नहीं है, अदब में चोर दरवाजा नहीं। वास्तव में यदि विचार किया जाए तो यह केवल अदब यानी साहित्य पर ही लागू नहीं होता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। हम सफल होने के लिए कितने ही साहस अपनाते हैं, लेकिन सफलता का मूल मंत्र वास्तव में दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम ही होता है। अदब की दुनिया विचारों की दुनिया होती है, जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। किस स्वरूप में वो अभिव्यक्ति हो रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता। स्वर्गीय राजेंद्रनाथ रहबर ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए शायरी, नज्म एवं गजलों को माध्यम बनाया, और हृदयस्पर्शी संवेदनाओं को शब्द देने से हर दिन अजीज हो गए। यहाँ पे एक विषय से अलग बताऊंगा कि आज हम 2 तरह की शायरी अपने बीच में देखते हैं। एक जो जहरवी शायरी होती है, जिसमें जनसापेक्ष बातें रखी जाती है, दूसरी पारंपरिक रवायती गजलें जिसको बोलते हैं। तो ये रहबर साहब वो पारंपरिक शायरी को आगे बढ़ाते हैं, जिसको कभी फिराक गोरखपुरी, अहमद फराज साहब तमाम लोग आगे बढ़ाते हैं। उनका जन्म 5 नवंबर 1931 को गुरदासपुर, जो पंजाब पाकिस्तान अधिकृत जिला है, उसमें एक गांव पड़ता है शंकरगढ़ में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार पठानकोट में आकर बस गया। उनके पिता स्वर्गीय पंडित त्रिलोक चंद जी थे, जो वो भी एक बैरिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने हिंदू कॉलेज अमृतसर से BA, खालसा कॉलेज पंजाब से अर्थशास्त्र में MA और पंजाब विश्वविद्यालय से LLB, मतलब वो भी अधिवक्ता का उन्होंने भी डिग्री अर्जित की। उनके बड़े भाई ईश्वर दत्त अंजुम भी एक बेहतरीन शायर हुआ करते थे। उनकी किताब है भीगी पलके, उनका गजल संग्रह है, ईश्वर दत्त अंजुम साहब का। बचपन से ही भाई बड़े भाई साहब हमारे शायर हैं, तो कुछ हमारे अंदर भी स्वप्रेरणा आ जाती है। तो बचपन से ही पारिवारिक माहौल में उनके अंदर शायरी आने लगी, वो आकर्षित होने लगी। यद्यपि शायरी का वास्तविक फल उन्हें रला राम, एक बड़े अच्छे उर्दू के साहित्यकार हुआ करते, जिनको रतन पंडोली के नाम से हम लोग जानते हैं। रला राम रतन पंडोली साहब से सीखा, जो उस समय के मशहूर उर्दू साहित्यकार थे। आज उनकी कुल 23 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 9 पद्य की और 14 गद्य की कृतियां हैं। और उन्हें भी, जो आपने बताया अभी कि पंजाब सरकार द्वारा साहित्य शिरोमणि पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा भी विभिन्न उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत हो चुके हैं। रहबर साहब ने तकरीबन 7 दशकों तक उर्दू अदब की खिदमत की। इस दौरान उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें सबसे पहले कलश 1962 में, मल्हार 1975 में, शाम ढल गई 1978 में, ज़ेबे सुखन 1997 में, तेरे खुशबू में बसे खत 2003 में, याद आऊंगा 2006 में, और उर्दू नज्म में पंजाब का हिस्सा, ये उनकी आलोचना पुस्तक है, जो सन 2017 में प्रकाशित हुई। हाल ही में उनके संपादक में 2 और पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं श्वेतवाड़ा प्रकाशन से। उसमें पहली पुस्तक का नाम है शायर हमारे, खुसरो से जिया, जिसमें विभिन्न शायरों का जीवन परिचय, उनकी चुनिंदा अशार संकलित है। और दूसरी किताब है नायाब शेर, जिसमें विभिन्न उर्दू शायरों के
ऐसे अशआर हैं जो बहुत मशहूर थे, लेकिन वो उर्दू की लिपि में, अरबी लिपि में हुआ करते थे, उसका उन्होंने देवनागरी लिपि में अनुवाद करके वो संकलित किया है। ये भी हाल ही में उनकी प्रकाशित कृतियां हैं। उनको वास्तविक प्रसिद्धि, जैसा आपने जो नज्म सुनाई, तेरे खुशबू में बसे खत से मिली, और जगजीत सिंह ने उसे गाया, लगभग 30 सालों तक वो विभिन्न विदेशी और देशी मंचों पर सुनाते रहे। प्यार में डूबे हुए खत उनके लिए दीन और ईमान की तरह है। ऐसी पवित्र चीजें कोई जलाना नहीं चाहता है, इसलिए वो लिखते हैं कि जिसको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता है। हमारी भारतीय परंपरा में नदियों को माता की संज्ञा दी गई है, उन्हें पवित्र एवं जीवनदायिनी माना गया है। प्राय हम पवित्र पूजा की वस्तुएं आदि नदियों में विसर्जित करते हैं। प्यार में लिखी एक खत भी रहबर साहब के लिए पूजा की वस्तुओं की तरह ही पवित्र है। इसलिए आगे वो इस नज्म में लिखते हैं, कितना बेचैन उन्हें लेने को गंगा जल था, कितना बेचैन उन्हें लेने को गंगा जल था, जो भी धारा था उन्हीं के लिए वो बेकल था। प्यार अपना भी तो गंगा की तरह निर्मल था, प्यार अपना भी तो गंगा की तरह निर्मल था। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा के आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा के आया हूँ। प्रेम वास्तव में बहुत कठिन होता है, हम लोग उसको थोड़ा सा कम समझ पाते हैं। कहा भी गया है, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो डूबा सो पार। हमारे कबीर बाबा भी लिखते हैं कि कबीरा है घर प्रेम का खाला का करना है, शीश उतारे हाथ करे सो बैठे करना। शायरी के तत्वों पर विचार करते हुए महत्वपूर्ण शायर फिराद गोरी साहब लिखते हैं, एक और धोखे का शिकार कुछ लोग हो जाते हैं। वो ये है कि चिल्लाती हुई भावनाओं को सफलतापूर्वक निखरी हुई भाषा के सांचे में ढाल देना यथार्थ शायरी है। शायरी के सिद्धांत से मुझे सदैव विरोध रहा है। शायरी प्रेम रूपी गजल हो अथवा नज्म, उसकी मूल आत्मा कई तत्वों के परस्पर विलय से उत्पन्न होती है और उसके वास्तविक कमाल में उन्हें तत्वों की चमक दमक झलकती है। यदि हम रहबर साहब की गजलों को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह इस तरह के धोखों के शिकार नहीं है। वह अपनी बेहद शादी, वह अपनी बात बेहद सादगी व सलीके से कहते चलते हैं। प्रेम और रूहानी एहसास उनकी शायरी का प्रमुख प्रतिपाद्य है। एक उदाहरण देखा जाना चाहिए। मुंतजिर बैठे हुए हैं शाम से, मुंतजिर मतलब प्रतीक्षा, मुंतजिर बैठे हुए हैं शाम से और वाकिफ भी हैं अंजाम से। मुंतजिर बैठे हुए हैं शाम से और हम वाकिफ भी हैं अंजाम से। मिल गए जब तुमको कैसा काम फिर, मिल गए जब तुमको कैसा काम फिर, घर से हम निकले थे तो काम से। वरिष्ठ गीतकार गजलकार गणेश गंभीर जी के शब्दों में कथना वेग और नया वेग में संतुलन बनाना ही गजलियत है। स्वर्गीय रहबर साहब इसी गजलियत को जीने वाले गजलकार हैं। वर्ष 2010 में पंजाब सरकार के द्वारा उन्हें सर्वोच्च शिरोमणि साहित्यकार सम्मान से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त भी उन्हें देश विदेश के अनेक सम्मान समय समय पर मिलते हैं। वो गजलों के भविष्य के प्रति आश्वस्त है, तभी वो कहते हैं, पड़ी रहेगी अगर गम की धूप साथों पर, पड़ी रहेगी अगर गम की धूप साथों पर, उदास फूल खिलेंगे मधुर शाखों पर। अभी नगर सने उर्दू को बेचराग कहो, खिले हुए हैं अभी चंद फूल शाख। यह अत्यंत दुख का विषय है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। 13 नवंबर 2022 को उन्होंने इस नश्वर संसार को अलविदा कहा। यूं तो उनकी गणना उर्दू के उस्ताद शायरों में की जाती रही, यद्यपि उर्दू शायरी में धीरे धीरे उस्ताद शागिर्द की परंपरा समाप्त होने की तरफ है। बावजूद इसके उर्दू शायरी के इस द्रोणाचार्य ने अनेक अर्जुनों को गढ़ा तो अनेक एकलव्य भी उनसे प्रेरणा पाते रहे। बस वह जीवन से प्यार करने वाले शायर थे, इसीलिए कहते थे कि जीते जी मैं नहीं उठने का तुम्हारे दर से,
जीते जी मैं नहीं उठने का तुम्हारे दर से, मौत ही आके उठाए तो उठाए मुझको। उनका संपूर्ण जीवन ही अदब को समर्पित रहा। आज उनका स्मरण उनकी अनुपस्थिति में उनके ही शब्दों से करना बहुत भावुक कर देने वाला है। उनके अंतिम दो शेर में रखूंगा। आईना सामने रखोगे तो याद आऊंगा, आईना सामने रखोगे तो याद आऊंगा, अपनी जुल्फों को संभालोगे तो याद आऊंगा। भूल जाना मुझे आसान नहीं है इतना, जब मुझे भूलना चाहोगे तो याद आऊंगा।